हेलो एवरीवन। तो कल पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। और साथ ही हम देखे थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एक प्रकार है एल्केन, ये क्या होता है, किसे कहते हैं। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि एल्केन जो होता है इसका दूसरा नाम भी होता है। एल्केन का दूसरा नाम क्या हुआ था, पैराफिन। एल्केन को किस नाम से जाना जाता था, पैराफिन के नाम से जाना जाता था। और साथ ही क्या होता है कि एल्केन समूह में क्या होता है कि कार्बन परमाणु जो होते हैं वो पहली बात क्या होती है कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। कार्बन परमाणु क्या होते हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एल्केन में क्या होता है, कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सारे कार्बन परमाणु जितने सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे उसे ही क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का ही दूसरा नाम हुआ था पैराफिन। अब इसमें देखिए सारा कार्बन परमाणु क्या है, एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकल बंध यहाँ है, दो कार्बन परमाणु के बीच में ये जो एकल बंध आपको दिख रहा है, ये जो बंध दिख रहा है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रम। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रम या 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर 154 पिकोमीटर होती है। दूसरा है एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है जी, मीथेन होता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, मीथेन होता है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है, मीथेन है। एल्केन हाइड्रोकार्बन में जो है सारे कार्बन परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से, एल्केन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सारा कार्बन परमाणु, जितना कार्बन परमाणु आपको दिख रहा है सब क्या कैसे जुड़ा हुआ है, साझेदारी के फलस्वरूप जुड़ा हुआ है। कार्बन जो होता है कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंधन बनाता है। तो यहां जो आपका कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है यह किस रूप में जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ा हुआ है। किस रूप में जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बंध के रूप में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सहसंयोजक बंध जो आपको दिख रहा होगा ये वाला एक ही दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे कि एल्केन का जो होता है सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है या सामान्य सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एल्केन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच, जिसमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच जितने भी कार्बन परमाणु हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। अब जैसे हम बात करें कि हम लेके चल रहे हैं दो कार्बन परमाणु, n बराबर कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। कार्बन की संख्या कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। जब कार्बन हमारे पास कितना है, 2 है, और हम क्या बनाना चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस कार्बन परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड रहेगा, तभी ये क्या बनेगा जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2। यहां देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कार्बन जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए और कितना बंधन बनाएगा, 4 और इलेक्ट्रॉन लाएगा, यानी ये 4 बंधन बनाएगा। यानी जो जुड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर के जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा, इसको जुड़ने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो यहां पे देखिए ये जो कार्बन परमाणु है, दोनों कार्बन परमाणु जो जुड़ेगा इसको स्टेबल होने के लिए कितना बंधन बनाना है जी, ये कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो है इसको कितना चाहिए, एकदम मैक्सिमम रूप में इसको कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए प्रकृति में। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले हम इसको बनाना क्या चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं एल्केन में क्या होगा, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, केवल क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए ये कार्बन भी क्या किया होगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और ये कार्बन भी क्या किया होगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। दोनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके क्या किया, सिंगल बॉन्ड का निर्माण किया।
अब जो आप देखे हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या किया, बंधन में हिस्सा दे दिया। ये वाला कार्बन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, बंधन में हिस्सेदारी दे दिया। इस कार्बन को भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा जी, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए इसने भी क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बंधन में हिस्सेदारी दे दिया। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 है इसके पास, और इसके पास भी कितना है, 1 2 3। क्या हम यहां पे डबल बॉन्ड ला सकते हैं? डबल बॉन्ड आता तब आता जब हम एल्कीन बनाते, एल्काइन बनाते तो ट्रिपल बॉन्ड आता। लेकिन हम बनाना क्या चाह रहे हैं जी, एल्केन बनाना चाह रहे हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना चाहते हैं। तो यहां पे क्या रहेगा, कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन परमाणु के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। बाकी बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और ये जो कार्बन बंधन बनाएगा यानी स्टेबल होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा जी, हाइड्रोजन से। चूंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल कौन आएगा जी, कार्बन और हाइड्रोजन ही आएगा। इन्हीं दोनों की बात हम करेंगे, इसके अलावा कोई और इसमें नहीं आएगा। कोई किसी और के द्वारा ये बंधन नहीं बनाएगा, किसी और से बंधन नहीं बनाएगा। ये केवल किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। तभी क्या बनेगा जी, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। तभी किसका निर्माण होगा, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होगा। क्योंकि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। कल हम बताए हुए थे आपको कि अगर इसके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ और आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाता है। तो यहां पे हम बनाना चाह रहे हैं एल्केन, तो हमें क्या करना होगा, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड रखते हुए क्या करना होगा, हाइड्रोजन के साथ इसे जोड़ना होगा। देखिए ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया तो बाकी बचा हुआ जो 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी बचा हुआ कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। यानी इसके पास तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कभी किसी को देता नहीं है, तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है। मतलब ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों जुड़ करके क्या करेगा, बंध का निर्माण करेगा। यहां देखिए कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन दिया, या एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी अपना दिया, दोनों एक दूसरे से क्या किया, बंध बनाया। यहां भी आप देख रहे हैं कार्बन क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों एक दूसरे से क्या किया, जुड़ करके बंध बनाया। आप देखिए तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, 1 2 3 4, और बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसने दिया जी, हाइड्रोजन ने दिया। बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन ने दिया है। देखिए यहां पे 4 इसके पास पहले था, और कितना आ गया जी, 4 और आ गया। टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और कहां है, एक यहां है, इस कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है। टोटल कितना हो गया, कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके बाह्यतम कक्षा में। यानी ये कार्बन जो है ये क्या हो गया, प्रकृति में अब स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन की अगर बात करें तो इसको देखिए, ये भी क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर के इधर जुड़ा हुआ है। बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको देकर के जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करके जुड़ेगा। यहां पे क्या है, हाइड्रोजन है। ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ करके बंधन का निर्माण कर लेंगे, बंधन का निर्माण कर लेंगे। अब देखिए यहां पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 ये, और कितना आया इसके पास, 1 2 3 प्लस इस कार्बन का भी क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन आया। यानी ये सब मिलकर के इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहां देखिए आपका क्या है, हमने कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड को लेते हुए, कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड को लेते हुए जो कंपाउंड का निर्माण किया है, और हाइड्रोजन इस कंपाउंड में उपस्थित है। केवल कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड हो गया जी, हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको अगर देखिएगा तो कैसा हो जाएगा, कार्बन कितना है, कार्बन 2 है। कितना कार्बन है, 2। कार्बन का संख्या कितना है, 2 है, C2। और हाइड्रोजन देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6। टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। टोटल हाइड्रोजन कितना है जी, 6 हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कार्बन की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी C2H6। जब हम क्या लेते हैं, कार्बन की संख्या, यानी कार्बन की संख्या कितनी, n बराबर 2 लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर हम n बराबर कितना ले, 3 ले, n बराबर कितना ले, 3 ले, तब देखिए क्या होगा, कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बंध होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन परमाणु के बीच में केवल कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए ये कार्बन भी क्या किया है, एक बॉन्ड बना लिया है,
और ये कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा। किसके साथ जी, चूंकि हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ ही ये बंध बनाएगा। तो यहां पे हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाया, और इधर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाएगा, इधर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाएगा। देखिए ये कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, यानी ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन ने भी अपना डोएक पूरा कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरीके से आप यहां देखिए ये कार्बन जो है कितना बंध बनाया है, एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया, यानी 2 बंध ये बना चुका है। और कितना बंध बनाएगा, ये 2 और बनाएगा, यानी इधर भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, इधर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ये कार्बन देखिए ये क्या किया है, इधर एक बॉन्ड बनाया है, बाकी बचा हुआ कितना बॉन्ड और ये बनाएगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा, यानी इधर भी ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा और इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ेगा। देखिए आपका हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। हमने कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड को रखते हुए देखिए क्या किया, हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया। यहां पे देखिए अब कार्बन का संख्या कितना है, टोटल कार्बन का संख्या है कितना, 3, और हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। जब हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है जी, 8 हो जाती है। कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं, कार्बन की संख्या जब हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। अगर हम n बराबर कितना ने 1 ले, एक ही कार्बन का हम जिक्र करें, तब क्या होगा, देखिए कार्बन आप जानते हैं, कार्बन क्या करेगा, 4 बंधन बनाएगा। कार्बन क्या करेगा, 4 बंधन बनाएगा। क्यों 4 बंधन बनाएगा, क्योंकि इसको अपने बाह्यतम कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करना होगा। तो यहां पे क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा किससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन से ही बंध बनाएगा। तो यहां पे क्या है, ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाएगा। देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, इसके पास यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और सभी हाइड्रोजन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। देखिए 4 इसके पास था और 4 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन के द्वारा मिला, तो कितना हो गया, टोटल 8 हो गया। यानी इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अस्थाई हो गया, और हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना डोएक पूरा कर लिया, ये भी अस्थाई हो गया। तो यहां पे क्या है, देखिए कार्बन परमाणु एक ऐसा बंध बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब इसको भी किस श्रेणी में रखा जाता है, एल्केन की ही श्रेणी में रखा जाता है। जब हम क्या रखते हैं, कार्बन की संख्या 1 रखते हैं, कार्बन की संख्या कितनी रखते हैं, एक ही कार्बन लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 2 3 4, इसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। कार्बन की संख्या 1 रखते हैं तो इसी को 1 यहां लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखे तो समझ जाता है कितना है, 1 है। तो ये टोटल कितना हो गया, CH4 हो गया। यहां पे आपको दिख रहा है क्या, जब हम कार्बन की संख्या कितनी लिए थे, 2 लिए थे, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। कार्बन की संख्या जब हम 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, जब हम कार्बन की संख्या n लेते हैं तो हाइड्रोजन का जो संख्या होगा, कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, n लेंगे, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा जी। देखिए तो यहां पे कैसे हो रहा है, जब हम कार्बन का संख्या 2 लिए थे, कार्बन कितना था, 2 था, तो हमारा हाइड्रोजन हो जाता है 6। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि कार्बन का संख्या जितना रहेगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन का संख्या उसके 2 गुने से 2 अधिक होगा। क्या देखिए तो 2 गुने से, कार्बन का संख्या कितना है, 2 है, तो 2 के 2 गुने से 2 अधिक। देखिए तो है क्या, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अगर हम कार्बन का संख्या कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तो हाइड्रोजन का संख्या देखिए कितना हो जाता है, एल्केन में 8 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कार्बन की संख्या जब 3 रहेगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, उसके 2 गुने से 2 अधिक, मतलब कार्बन का संख्या कितना है, 3 है, तो 3 के 2 गुने से 2 अधिक, 3 के 2 गुने से 2 अधिक, कितना हो गया जी, 3 दूना 6 प्लस 8। अगर हम कार्बन का संख्या कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, कार्बन का संख्या कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन का संख्या जितना रहेगा उसके 2 गुने से कितना अधिक जी, 2 अधिक, उसके 2 गुने से 2 अधिक, 2 गुना 1 प्लस कितना 2, तो टोटल कितना हो गया 4। इसी को हम क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं क्या। अब देखिए इसी को हम अब एल्केन ग्रुप में जितना भी आप कंपाउंड बनाइएगा, जितना भी हाइड्रोकार्बन देखिएगा, सारा का सारा आपको इसी रूप में दिखेगा, इसी फॉर्मूला के तहत आपको दिखेगा। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिसको सामान्य सूत्र कहा जाता है। क्यों सामान्य सूत्र कहा जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसी फॉर्मूला के तर्ज पर मिलता है, इसी
फॉर्मूला के तर्ज पर क्या होता है, हमको मिलता है। जैसे हम बोले कि कार्बन की संख्या कितनी है, n है, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से, जितना कार्बन का संख्या है, कार्बन के संख्या के 2 गुने से कितना अधिक जी, 2 अधिक। कार्बन की संख्या कितना है, n है, तो इसके 2 गुने से कितना हो जाएगा, 2 अधिक हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य सूत्र बोलते हैं, किसका, एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n+2। इसके बाद आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्या आता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद क्या आता है जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी को हिंदी में कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जैसा कि आप एल्केन में देखे थे। एल्केन क्या था, हाइड्रोकार्बन का ही ना एक पार्ट था। एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो इसको जो बांटा गया था, हम कल ही बताए थे कि इसको किस आधार पर बांटा गया था, इसको कार्बन परमाणु के बीच उपस्थित बंध की संख्या के आधार पर बांटा गया है। कार्बन परमाणु के बीच उपस्थित बंध की संख्या के आधार पर बांटा गया है। तो एल्केन में क्या था, कार्बन परमाणु के बीच में केवल और केवल क्या होता था, सिंगल बॉन्ड था। अब जो बॉन्ड बचा हुआ है, कौन कौन सा बॉन्ड बचा हुआ है, डबल बॉन्ड या कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इतना ही, 3 ही प्रकार का क्या होता है, सहसंयोजी बंधन कितने प्रकार का होता है, 3 ही प्रकार का होता है। एक सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के आधार पे जो हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कार्बन परमाणु के बीच जो सिंगल बॉन्ड होता है, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, इसके आधार पर जो हाइड्रोकार्बन था उसका नाम क्या था जी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एल्केन होता है। उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हमारे पास बचा हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो जिसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में कम से कम एक, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ना, कम से कम कितना होना चाहिए, एक भी डबल या एक भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन परमाणु के बीच में अगर आ जाता है तो इस तरह का जो हाइड्रोकार्बन होता है इसे क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कम से कम कितना होना चाहिए, एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है किसी भी कार्बन के बीच में तो ये क्या कहला जाता है जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कम से कम एक कहने का मतलब होता है कि एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे हम लिखे इस तरीके से, सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहां भी हो सकता है डबल बॉन्ड। देखिए, एक से अधिक जगह आ सकता है कि नहीं आ सकता है डबल बॉन्ड। सारे कार्बन परमाणु में यहां पे देखिए आपका क्या, सारा कार्बन परमाणु ए सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, यहां पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड भी आ गया है। क्या आ गया है, डबल बॉन्ड भी आ गया है। इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कहीं एक जगह भी पूरे इस कार्बन परमाणु में, कार्बन की श्रृंखला में कहीं एक जगह भी कार्बन परमाणु क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, कहीं एक जगह भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कार्बन परमाणु के बीच में, ये पूरा हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड के जगह पे क्या आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ये भी किसका हिस्सा होगा जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हिस्सा होगा। यानी इस आधार पे हम देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में बंध की संख्या के आधार पे, कार्बन परमाणु के बीच में उपस्थित बंध की संख्या के आधार पे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का दिख रहा है हमें, 2 प्रकार का दिख रहा है। किसके आधार पे, कार्बन परमाणु के बीच उपस्थित बंधों की संख्या के आधार पे। यहां देखिए आपको द्विबंध दिख रहा है, 2 बंध दिख रहा है, 2 सहसंयोजी बंध है। और यहां भी क्या है, यहां 3 सहसंयोजी बंध है। ये भी क्या है, यहां 3 बंध है और यहां क्या है, 2 बंध है। इसी के आधार पे क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें
कार्बन परमाणुओं के बीच, जिसमें क्या हो, कार्बन परमाणुओं के बीच, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। कम से कम क्या हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, वैसे हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे ही क्या कहा जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसी कार्बन परमाणु के बीच बंध की संख्या के आधार पर ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है एल्कीन, कौन होता है जी, एल्कीन, एक का नाम क्या है, एल्कीन, और दूसरा होता है क्या, एल्काइन। एल्काइन किसके आधार पे ये 2 प्रकार का हुआ है, कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बंध की संख्या के आधार पे। एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंध की संख्या कितनी होगी, डबल बॉन्ड उपस्थित रहेगा, और इसमें क्या उपस्थित रहेगा जी, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए एल्कीन का क्या होता है कि एल्कीन जो होता है ये क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ जुड़ करके, जब क्या होता है, एल्कीन क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ क्रिया कर लेता है, क्रिया करता है, तो ये क्या करता है, तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है जी, तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। जब एल्कीन क्या करता है, क्लोरीन या ब्रोमीन सबके साथ जुड़ जाता है या उससे क्रिया कर लेता है, तब ये क्या करता है, तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है, ऑयली प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और लैटिन भाषा में क्या होता है, या ग्रीक भाषा में क्या होता है कि ऑयली पदार्थ के निर्माण को क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है। लैटिन भाषा में तेलीय पदार्थ के निर्माण को, यानी ऑयल फॉर्मेशन या ऑयल फॉर्मेशन या ऑयल फॉर्मिंग को ही क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है। इसीलिए चूंकि देखिए किससे बना तेल, एल्कीन से ही क्या होता है, जब एल्कीन के साथ कौन क्रिया कर लेता है, क्लोरीन या ब्रोमीन कर लेता है, तब क्या बनता है, तेलीय पदार्थ का निर्माण होता है। और तेलीय पदार्थ को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, तेलीय पदार्थ को ग्रीक भाषा में तेलीय पदार्थ का निर्माण का जो प्रक्रिया होता है, तेलीय पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को ही या तेल बनाना ही क्या कहलाता है, ओलेफिन कहलाता है, ओलेफिन कहलाता है। इसीलिए इसे एल्कीन को क्या कहा जाता है, ओलेफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है, ओलेफिन कहा जाता है, ओलीफिन कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है, ओलीफिन कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है जी, ओलीफिन भी कहा जाता है। एल्कीन को क्या कहा जाता है, ओलीफिन भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम देखेंगे जिस तरह से आज देखे हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, उसी तरीके से अगले क्लास में हम देखेंगे एल्कीन का सामान्य सूत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, और एल्काइन क्या होता है और इसका सामान्य सूत्र भी प्रकार के से बनाया जाता है।